हेलो स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास उस न्यूमेरिकल के बाद वो अपने पास क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब जिसमें क्या हो, दो ध्रुव हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी कि ऐसा निकाय ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हो और दोनों क्या होना चाहिए, समान, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण समान होना चाहिए। ये क्यू है तो ये भी कितना हो, क्यू, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या हो, विपरीत, यानी एक माइनस और एक क्या हो, प्लस, और दोनों ही क्या हो, अल्प दूरी पर रखे हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा अपने पास यहाँ से, यानी कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, यानी कि दोनों परिमाण में तो समान लेकिन दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत, एक माइनस और एक प्लस, और अल्प दूरी पर रखा होना चाहिए अपने पास यहाँ से। इसमें अपन ने बड़ी दिखा रखी दूरी, लेकिन होती ये बहुत ही क्या है, अल्प है, नैनोमीटर के आसपास, एंगस्ट्रॉम में। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये मान लो अपने पास विद्युत द्विध्रुव था, एक माइनस क्यू आवेश और एक क्या होगा, प्लस क्यू आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या थी, 2a। तो ये क्या कह रहे हैं, आवेशों के परिमाण व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को। तो आवेशों का परिमाण तो क्या हो जाएगा, q, ये जो q है इसको अपन बोलते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो आवेशों का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, इन दोनों के गुणनफल को अपन क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, q इंटू में 2a। तो इसको अपन लिख लेंगे q इंटू में 2a, और जो ये जो रहेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये कैसी राशि रहेगी, एक सदिश राशि रहेगी द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि रहेगी और इसकी दिशा हमेशा रहेगी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। तो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, याद रखना, आगे काम आएगा भी अपने। और इसका दिशा होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर इसका मात्रक अपने को निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक तो क्या हो गया, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो गया अपने पास यहाँ से, मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू में मीटर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव है तो उसकी अक्ष पर अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अब मान लो ये कोई भी विद्युत द्विध्रुव हो गया और ये अपने पास हो गया माइनस क्यू आवेश और ये क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश, और दोनों के बीच की दूरी अपने पता है, द्विध्रुव के बीच की दूरी को अपन कितना लेते हैं, 2a, और ये इसका अपन ने क्या ले लिया यहाँ से, सेंटर पॉइंट O, ये सेंटर पॉइंट ले लिया अपन ने O। अब इसके सेंटर से या केंद्र से r दूरी पर स्थित, ये केंद्र है और इससे r दूरी पर स्थित ये कोई भी बिंदु अपन क्या ले लेंगे, इसके सामने ही P, केंद्र से r दूरी पर स्थित ये क्या है, कोई भी बिंदु P, इस पर अपने को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये दूरी कितनी है, केंद्र से r, तो देखना अपने पास केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इसको पॉइंट दे देंगे अपने पास यहाँ से A, और इसको मान लो अपन ने पॉइंट दे दिया B, तो ये A हो जाएगा और एक पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से B। अब देखना ये टोटल 2a है और ये इसका सेंटर है, तो A दूरी ये हो जाएगी और A ही दूरी क्या होगी अपने पास यहाँ से ये। तो माइनस क्यू आवेश से दूरी निकालेंगे पहले और फिर प्लस क्यू आवेश से। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R तो यहाँ से यहाँ तक है ही, और इसमें A और ऐड कर लेंगे, ये इतनी दूरी यहाँ से ये A, तो टोटल कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी R प्लस A, और प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है R, इस R में से इस A को माइनस कर दें, यानी इस टोटल R में से ये A माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, R माइनस A बच जाएगा अपने पास, प्लस क्यू आवेश की दूरी। तो ये अपने पास क्या बच जाएगा, R माइनस A। तो प्लस क्यू आवेश से दूरी R माइनस A और माइनस क्यू से R प्लस A। अब इसके बाद देखना है यहाँ से, तो सबसे पहले निकालेंगे अपने पास यहाँ से जो है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू क्या रहेगा, एक तरह से बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला जो रहेगा
और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन क्या बोल देंगे, E1। अब देखना -q है, अब मैंने बताया -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कैसे रहेगी, अंदर की तरफ। तो ये ऐसे करके यहाँ पे और ये अंदर की तरफ एक साइन लगा देना E1, तो ये अंदर की तरफ हो गई E1। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/r²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने यही तो निकाली थी, KQ/r²। r थी उस बिंदु से दूरी, तो यहाँ से इस -q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, r + a। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, r + a का होल स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, PA में, दिशा PA की तरफ है, PA में। अब नेक्स्ट है +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से E2, और E2 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, KQ। और एक चीज़ याद है ना, ये इसमें ये कन्फ्यूजन रहे भाई, -q क्यों नहीं लिया, अपन ले रहे हैं यहाँ से q ले रहे हैं, जो परिमाण ले रहे हैं आवेश का, माइनस साइन नहीं ले रहे अपने पास है, सिर्फ इसका क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं q। तो ऐसे +q आवेश की दूरी बिंदु P से कितनी है अपने पास, यहाँ से +q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, r - a। तो नीचे क्या हो जाएगा, r - a का होल स्क्वायर। और अब +q आवेश है, ये +q आवेश के कारण मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रहेगी, बाहर की तरफ। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से E2। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, BP दिशा, B से P की तरफ। तो इसकी ले लेंगे BP दिशा में। अब जो रहेगा, अब देखना +q आवेश जो है वो बिंदु P के नज़दीक है, और -q क्या है, बिंदु P से दूर। तो +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो ज़्यादा रहेगा, और -q के कारण क्या रहेगा, कम। तो यहाँ पे लिख लेना भाई, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E1 से कम होगी अपने पास यहाँ से। तो अतः P पर या बिंदु P पर लिख लेना परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से E2 में से E1 को क्या कर देंगे, माइनस। तो E नेट भी लिख सकते हैं या E भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, E2 - E1। तो E नेट की वैल्यू या E वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से KQ/r - a का होल स्क्वायर। ये तो E2 की वैल्यू थी, और E2 की वैल्यू तो ये रही, और E1 में सिर्फ क्या था, KQ/r + a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये। E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ तो क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, 1/r - a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/r + a का होल स्क्वायर। तो E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ तो कॉमन ले ही रखा है, ये एलसीएम आ जाएगा r - a का होल स्क्वायर और r + a का होल स्क्वायर। तो r - a के होल स्क्वायर से r - a का होल स्क्वायर क्या बचेगा, r + a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, r + a स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पर क्या बच जाएगा, r - a का होल स्क्वायर। तो E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ कॉमन और r - a का होल स्क्वायर और r + a का होल स्क्वायर। तो और यहाँ पर r + a का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² + a² प्लस में 2ar माइनस। अब देखना ये माइनस का है, a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो इसलिए साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो मैं साइन चेंज करके लिख रहा हूँ, r² - a² प्लस 2ra, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये कैंसिल, +- r² a² r² से a² क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से E नेट की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, KQ, और 2ar और 2ra कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 4ra अपॉन में r - a का होल स्क्वायर, और ये क्या था, r + a का होल स्क्वायर। तो देखना यहाँ से ये a - b है एक तरह से, और ये क्या है, a + b। तो a - b a + b क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से a² - b², यानी a - b a + b, यानी a² - b² का होल स्क्वायर अपने पास यहाँ से।
तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी अपने पास यहाँ से के क्यू, और इस 4RA को अपन क्या लिख सकते हैं 2A इन 2 में 2R लिख सकते हैं 4RA को, इस 4RA को अपन क्या लिख सकते हैं 2A इन 2 में 2R, और अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब अपन एक चीज़ कंसिडर करेंगे यहाँ से कि जो R है R स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन A स्क्वायर, यानी कि ये जो A है वो R स्क्वायर की तुलना में क्या है बहुत ही कम, तो A स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ से नगण्य, ये सिर्फ अपन ने कंसिडर किया है। अब A स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो देखना यहाँ से क्या बचेगा के, और ये देखना Q इन 2 में 2A, मैंने बताया था द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन में क्या लिखा था Q इन 2 में 2A किसके बराबर था P के बराबर था, तो Q इंटू 2A की जगह अपन क्या लिख लेंगे P इन 2 में 2R, और अपॉन में क्या हो जाएगा R की पावर 4, और एक R से एक R क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, क्योंकि A स्क्वायर को तो नगण्य कर दिया, तो R स्क्वायर का क्या बचेगा होल स्क्वायर, और R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R की पावर 4, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी K, और 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 2KP अपॉन में RQ, और ये फॉर्मूला याद रखना, ये रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये आएगा अपने पास यहाँ से 2KP अपॉन में RQ।